2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल सो रहा था। घरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। गलियों में सन्नाटा था। स्टेशन पर आखिरी ट्रेन अपनी सीटी देकर निकल चुकी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात है, क्योंकि कुछ ही घंटों में हवा झर बन जाएगी। ऐसा झर जो दिखता नहीं, लेकिन सांस लेते ही फेफड़ों को जला देता है। ये कहानी है उस रात की, जब लोग जाग नहीं रहे थे लेकिन मर रहे थे। भोपाल, झीलों का शहर। सुबह लोग काम पर जाते थे, बच्चे स्कूल। शाम को परिवार साथ बैठता था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन शहर के एक कोने में एक फैक्ट्री खड़ी थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। लोग जानते थे यहां केमिकल बनते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही फैक्ट्री एक दिन पूरे शहर की कब्र बन जाएगी। इस फैक्ट्री में रखा जाता था मेथिल आइसोसाइनेट, एक बेहद खतरनाक गैस। थोड़ी सी लापरवाही और सीधी मौत। सेफ्टी सिस्टम्स थे, लेकिन ज्यादातर बंद पड़े थे, क्योंकि मेंटेनेंस महंगा था और मुनाफा ज्यादा जरूरी। रात करीब 11 बजे टैंक E610 में पानी चला गया। पानी और MIC का मिलना मौत का न्योता था। टैंक का तापमान बढ़ा, दबाव बढ़ा, अलार्म बजा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले भी कई बार झूठे अलार्म बज चुके थे। रात 12:30 टैंक फट गया। जहरीली गैस आसमान में फैल गई। कोई सायरन नहीं, कोई चेतावनी नहीं। पूरा शहर गहरी नींद में था। सबसे पहले असर पड़ा आंखों पर। तेज जलन, आंखें बंद। फिर सांस लेना मुश्किल। लोग नींद से जागे, खांसते हुए, गला पकड़कर। बच्चे रो रहे थे, माँ बाप घबराए हुए थे। कुछ लोग घर से भागे, लेकिन बाहर की हवा और ज्यादा जहरीली थी। सड़कें भरने लगी। लोग भागते भागते गिर रहे थे। रिक्शे पलट गए, साइकिलें लावारिस पड़ी थीं। हॉस्पिटल्स में हाहाकार मच गया। डॉक्टर्स समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा जहर है। ऑक्सीजन कम पड़ गई, मेडिसिन्स खत्म होने लगी। लाशें लगातार आती रहीं। ये कोई हमला नहीं था, ये कोई दंगा नहीं था, ये था एक औद्योगिक नरसंहार। अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं जहां इंसानी लापरवाही हजारों जिंदगियां निगल जाती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी पूरी सच्चाई के साथ दिखाई जाती है। अगली सुबह भोपाल अब वही शहर नहीं था। हर तरफ लाशें, हर तरफ रोना। कुछ लोग जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी नहीं बची थी। एक सर्वाइवर कहता है, मैंने अपने पड़ोसी को बाहर निकाला, लेकिन वो रास्ते में ही मर गया। दूसरा कहता है, मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरी सांसें आज भी जलती हैं। सरकार को खबर मिली, फैक्ट्री सील की गई, लेकिन यूनियन कार्बाइड का मालिक वॉरेन एंडरसन भारत से भाग गया। कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं, कोई सख्त सजा नहीं। पहले कुछ दिनों में 10,000 से ज्यादा मौतें, कुछ महीनों में 20,000 से ऊपर। हजारों लोग हमेशा के लिए बीमार। ये सिर्फ मौतें नहीं थीं, ये टूटे हुए परिवार थे। आज भी सर्वाइवर्स झेल रहे हैं। सांस की बीमारी, आंखों की रोशनी कम, बच्चों में जन्मजात विकलांगता। झर हवा में ही नहीं था, झर पीढ़ियों में चला गया। मिट्टी झरीली हो गई, पानी दूषित। कई इलाकों में आज भी साफ पानी नहीं। भोपाल आज भी उस रात की कीमत चुका रहा है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई, अगर आप सच देखना चाहते हैं बिना सजावट के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां भुला देना अपराध होता है। भोपाल गैस कांड हमें सिखाता है, जब मुनाफा इंसानियत से बड़ा हो जाए तो पूरा शहर कब्रगाह बन सकता है। और कभी-कभी जिंदा रहना ही सबसे बड़ा विद्रोह होता है।